Dear student, welcome back in a new lecture of Maths क्लास 9। हम लोग गणित मंजरी के लेक्चर को कर रहे थे। गणित मंजरी का लेक्चर ये चैप्टर 2 है, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल, और ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 6। इसमें हम लोग एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज को डिस्कस करने वाले हैं। एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज, यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं। इन सारे क्वेश्चंस को एक एक करके देखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ज्यादातर हेल्प मिलेगा एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को बनाने में, सीबीएसई के क्वेश्चंस को बनाने में। जो भी प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं उन सब के लिए बहुत हेल्पफुल, गवर्नमेंट स्कूल के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अब देखते हैं क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है। राइट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। आपको डिग्री 3 का पॉलिनोमियल लिखना है, यानी कि आप x की पावर 3 लिख दीजिए। ठीक है, इन वेरिएबल x, ठीक है, वेरिएबल x हो गया हमारा, इन विच द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर टर्म इज -7, यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ -7 लिखना है। ये हो गया। अब आप आपकी मर्जी, आगे कुछ भी लिख दीजिए, आपकी मर्जी, इसके आगे कुछ भी लिख सकते हैं। ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। आप इन दोनों को नहीं भी लिखेंगे चलेगा, लेकिन ये दोनों जोड़ लिखेंगे। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था जो हमारा हो गया है। इसके बाद क्वेश्चन 2 है हमारे पास में। क्वेश्चन 2 में दो क्वेश्चन ने दिया हुआ, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। एक्स की वैल्यू 1 दे रखा है तो एक्स का वैल्यू 1 रखेंगे। 5 इंटू 1 स्क्वायर -3 इंटू 1 प्लस 7। 1 स्क्वायर बच्चे 1 होता है, 3 बन जा 3 होता है प्लस 7। 5 बन जा 5 -3 प्लस 7। 5 -3 2 होता है, 2 प्लस 7 9। 9 इज द राइट आंसर। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कह रहा है टी का वैल्यू ए गिवन है, तो जहां जहां टी दिख रहा है वहां पे ए लिख देंगे, सिर्फ हो गया। 4a³ -a² प्लस 6 इज द राइट आंसर। ये बहुत ही आसान से क्वेश्चन है ये दोनों। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप कर लिए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3, इफ वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 5/2, जो नंबर है उसे मान लेते हैं x। लेट नंबर इक्वल टू x। कह रहे x को अगर हमने मल्टीप्लाई किया 5/2 से, ये हो गया। ऐड 2/3, इसमें 2/3 ऐड करेंगे तो ये प्रोडक्ट वी गेट्स -7/12, -7/12, ये ऐसा आ गया। अब इसे ही सॉल्व करके आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो ये 5x/2 हो जाएगा बच्चे। -7/12 है, इस 2/3 को इस साइड करेंगे तो -2/3। नीचे 12 लाने के लिए यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा -7 -8/12। 8 7 15/12 -15/12। ये 5x/2 की वैल्यू है, तो x का वैल्यू क्या होगा देखो, -15/12 तो है ही। 5/2 का रेसिप्रोकल लिखेंगे 2/5। 2 6 जा, 5 3 जा, 3 2 जा। आंसर बच्चे आ गया 1/2, यानी x का वैल्यू माइनस में, यहाँ पे माइनस भी तो है, x का वैल्यू बच्चे आ गया -1/2 इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं ये सभी आसान आसान क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। तो एक नंबर x है और दूसरा 5x है। अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स द अदर नंबर, तो एक को x मान लेंगे, दूसरे को 5x मान लेंगे। इफ 21 इज एडेड टू बोथ, देन द वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स द ट्वाइस द अदर नंबर। दोनों में 21 ऐड करना है, तो x प्लस 21 और 5x प्लस 21। तो छोटा नंबर तो ये है ना, छोटे को डबल कर देंगे तो बड़े के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया 2x प्लस 42, 5x माइनस 21। ये 2x माइनस 5x कर लेंगे, प्लस 21 है, 21 माइनस 42 कर लेंगे, ये -3x हो गया, ये -21 आ गया। x की वैल्यू -21/-3। ठीक है, काट देंगे, माइनस माइनस कैंसिल, 7 3 जा 21, x का 3 7 जा 21, x का वैल्यू बच्चे 7 आ गया। तो नंबर क्या हो जाएगा देखिए, एक तो 7 हो जाएगा, एक 5x का मतलब 7 5 जा 35 हो जाएगा। ये दोनों आंसर 5 एंड 35। चलिए इस पूरे पार्ट का स्क्रीनशॉट ले ले पहले। ठीक है, ठीक है, इस साइड भी ठीक है, ठीक है। चलिए इसके बाद के प्रॉब्लम्स को देख। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, इफ यू हैव ₹800
and you save rupees 250 every month. Find the amount you have after 6 month. 6 महीने के बाद कह रहा है आपके पास अभी 800 रुपये हैं, इसमें आप प्लस कर लेंगे। किसे प्लस करेंगे? 6 इंटू 250 को, तो 800 प्लस 6 इंटू 250 1500 होगा। ठीक है, अब इन्हें प्लस कर लीजिए 9500 23, इन्हें प्लस कर लेंगे 1500 और 800 2300 आंसर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करती है बात समझ। 800 प्लस 1500, 25 6 जब 150 होता और ये 0 1500 हो गया। अब आपसे कह रहे 2 साल के बाद कितना रुपया हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे? 800 प्लस 2 साल में 12 महीने होते हैं, 2 इंटू 12 इंटू 250। ठीक है, 800 प्लस 25 250 को जब आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000 आ जाएगा। 3000 2 जा 6000 आ जाएगा, यानी कि 6800 आपका आंसर आ जाएगा। 250 को 12 से मल्टीप्लाई करने पर 3000 आता है। 3000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6000, 6000 प्लस 800 6800। एक्सप्रेस दिस एज लीनियर पैटर्न। आपको लीनियर पैटर्न बनाना है, आपको पॉलिनोमियल इन टाइम लिख देते हैं। शुरू में 800 था, प्लस हर महीने वो 250 रुपये बचाते, एक मंथ में 1, 2 मंथ में 2, 3 मंथ में 3, टी मंथ में टी हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 800 प्लस 250 टी। यही हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। बच्चे उम्मीद करते हैं कि आपका ये आंसर समझ में आ गया होगा। चलिए इसे पॉज करके नोट कर लें। ठीक है, फुल फ्रेम में आ गया है। ठीक है, ठीक है, ठीक। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3, यानी कि एक नंबर यूनिट डिजिट मान लेते हैं x है, तो 10th डिजिट जो होगा बच्चे x प्लस 3 होगा। देखो दोनों में 3 का डिफरेंस हो गया, तो नंबर क्या बनेगा? देखो ध्यान से, 10th डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई किया जाता है 10 इंटू एक्स प्लस 3, और 1st डिजिट को प्लस किया जाता है, यानी कि 10x प्लस 30 प्लस x, यानी कि नंबर बन गया 11x प्लस 30। ऐसा हो गया। अब इंटरचेंज भी लिखा हुआ है, इंटरचेंज नंबर बताते हैं। इंटरचेंज नंबर बनाएंगे, ये कैसे बनेगा बच्चे? तो इस बार यूनिट डिजिट को 10th डिजिट बना लेंगे और 10th डिजिट को 1st डिजिट बना लेंगे। ये हो जाएगा 11x प्लस 3। ये हो गया। अब क्या कहता है? एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर, वी गेट 143। इन दोनों नंबर को प्लस करेंगे तो 143 आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 11x प्लस 30 प्लस 11x प्लस 3 इक्वल टू 143। 11x 22x हो जाएगा, 30 और 3 33 हो जाएगा, इक्वल टू 143। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 22x इक्वल टू 143 माइनस 33, 22x इक्वल टू 110, x की वैल्यू 110 अपॉन 22, 22 5 जब होता है, x का वैल्यू बच्चे 5 आ गया। ठीक है, अब नंबर निकालना है। तो नंबर की वैल्यू कितनी थी बच्चे? देखो 11x प्लस 30, यानी कि आंसर क्या बनेगा? 11 इंटू 5 प्लस 30, 11 5 जब 55 प्लस 30, 55 और 30 कितना होता है बच्चे? 85 इज द राइट आंसर। चलिए इस पूरे क्वेश्चन का एक साथ स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए ठीक है, देखिए क्वेश्चन 7 आपसे कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, equations identify their slopes, y-intercepts, also find the coordinate of the points where these line cuts of the y-axis। तो देखो बच्चे, ये लिखा हुआ y इक्वल टू माइनस 3x अपॉन 4, तो हम यहाँ पे ये जो वैल्यू 4 है, 4 हम y पे सर्च करते हैं, ये हो गया 4। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक वैल्यू हो गया हमारा 404। ठीक है, अब एक बार जैसे हमने यहाँ पर देखेंगे x का वैल्यू हमने 0 किया तो y की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है,
अब आप कुछ और करते हैं, x का वैल्यू 1 रख लेंगे तो y का वैल्यू देखो कितना आ जाएगा, -3 + 4 यानी कि ये आ जाएगा 1। x का वैल्यू 1 रखने पर y का वैल्यू भी 1 आ जाता है, यहाँ पे आ गया। ये दोनों का 1 1 कॉर्नर है, ठीक है। अब इसे आप स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए पेंसिल से हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेते हैं इसे। तो ये हमारा लाइन बन के तैयार हो गया। इस लाइन पे हम लिख देंगे y = -3x + 9, y = -3x + 9। बस ये ग्राफ बन के तैयार हो गया। नेक्स्ट पार्ट में आपको दे रखा, देखिए 2y = 4x + 7। तो जैसे ही आपने यहाँ पर x का वैल्यू 0 रखेंगे तो यानी कि y का वैल्यू हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा 7/2 यानी कि 3.5 हो जाएगा, ठीक है। नहीं दिख रहा, चलिए पेन से लिख लेते हैं। जैसे ही आप इसे x = 0 करेंगे तो y = हो जाएगा 7/2 यानी कि 3.5 आ जाएगा y, ठीक है। अब दूसरी बार आप क्या करेंगे, x का वैल्यू कुछ और रख लेते हैं, x का वैल्यू 1 रख लेते हैं तो y की वैल्यू 7 4 11 हो जाएगा अपॉन 2 यानी कि 5.5 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो x का वैल्यू 1 और y की वैल्यू 5.5 और x का वैल्यू 0, y की वैल्यू 3.5। 3.5 बच्चे 3 और 4 के बीच में आएगा, ये 3.5 है, 0 3.5। 1 रखने पर कितना आना देखो, x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू 5.5 आना है तो 1 यहाँ पे 5.5 5 और 6 के बीच में आ जाएगा, ये हो गया हमारा 5.5। 1 और 5.5 ये हो गया। अब इन दोनों पॉइंट को हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेंगे। उम्मीद करते हैं ये सब आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के प्लेन पर ड्रॉ करने के लिए जरूर आता होगा। इस लाइन का नाम है 2y = 4x + 7। अब इन दोनों ही क्वेश्चन में देखेंगे, यहाँ पे y इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा 3.5, ठीक है। और दूसरा स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप ये y के साथ 1 होना चाहिए 4/2 यानी कि 2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इस क्वेश्चन की अगर बात करें, y इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, तो y एक्सिस पे 4 पे कटा है 4 हो जाएगा और स्लोप जो x के साथ होता है लिखा हुआ -3, यहाँ पे x के साथ 4 था लेकिन यहाँ पे 2 भी तो है, इस 2 को नीचे ले आएंगे। चलिए इन दोनों क्वेश्चन को पॉज करके नोट कर लें। चलिए इसके आगे देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन 7 का। यहाँ से y की वैल्यू पहले निकाल लेंगे, 6/5x - 10/5 यानी 10/5 का वैल्यू 2 हो जाएगा। y = 6/5x - 2। तो देखिएगा y की वैल्यू -2 आ रहा तो यहाँ पे -2 आ गया, ये इसका y इंटरसेप्ट हो जाएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं y इंटरसेप्ट जो है बच्चे यहाँ पे ये -2 है। और स्लोप क्या हो जाएगा देखो बच्चे, स्लोप 6/5 हो जाएगा, स्लोप 6/5। तो -2 मिल चुका है आपको। उसके बाद 6/5 का मतलब जैसे ही हम इसमें कुछ वैल्यू रखेंगे, चलिए रखते हैं, x का वैल्यू 5 रख लेते हैं, x का वैल्यू 5 रख लेते हैं तो y = हो जाए कितना 6/5 × 5 - 2, 5 5 कैंसिल तो y की वैल्यू 6 - 2 4 हो जाएगा। यानी x की वैल्यू 5 अगर होता है तो y का वैल्यू 4 हो जाएगा। तो 4 यूनिट ऊपर हम जाएंगे, मूव करेंगे, देखते हैं 4 यूनिट ऊपर कहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे आ जाएंगे, ये पॉइंट, इस पॉइंट का नाम है बच्चे 6 4। अब इन दोनों को ही ऐसा ज्वाइन कर देंगे, ये दोनों लाइन ऐसा ज्वाइन हो गया, ठीक है। उसके बाद देखेंगे 3y है दिया हुआ, यहां से y की वैल्यू जो आ जाएगी 6/3 2x - 11/3, ठीक है। तो देखेंगे 11/3 का मतलब क्या होगा, देखिए 3.66 यानी कि 666 आएगा, यानी कि 67 मान लेते हैं, ठीक है। तो 3.67 कहाँ पे होगा भाई, 3.5 के ऊपर होगा, यहाँ पे हो जाएगा।
ठीक है, ये नहीं माइनस में, तो माइनस में नीचे आएगा, तो 3.67 यहाँ पे आ जाएगा। ये है 0 माइनस 3.66। ठीक है, अब क्या करेंगे, दूसरी बार कुछ और वैल्यू रख लेते हैं। एक्स का वैल्यू 1 नहीं, कुछ और रख लेते हैं। एक्स का वैल्यू 2 रख लेते हैं। 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 माइनस वाई इक्वल टू 4 माइनस 3.66, यानी कि 0.667 0.3 आ जाएगा। चलिए ठीक है, तो जब x का वैल्यू 2 होता है तो y का वैल्यू 0.3 बस बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर आएगा। ये रहा, 2 पॉइंट ऊपर कर लेंगे, 3 पॉइंट, इसे ही ज्वाइन कर लेंगे ऐसा। ये तो बड़ा गंदा पॉइंट खोजने वाला हो गया हमारा, है ना। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो ये हो गया हमारा 2 और 0.3। ठीक है, ऐसा हो गया। अब आपसे कह रहा है यहाँ पे आर एनी ऑफ दीज लाइंस आर पैरेलल। हमने कई सारे लाइंस बनाए थे जिनका स्लोप एक जैसा होगा। इस लाइन का स्लोप कितना है, देखो, इस लाइन का स्लोप ये है 2, और y इंटरसेप्ट कितना होगा, y इंटरसेप्ट -11/3। तो पैरेलल लाइन का कंडीशन होता है बच्चे, स्लोप सेम, जिनका स्लोप एक जैसा होगा वो पैरेलल लाइन होगा। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे जो दूसरा लाइन है हमारा, ये इसका स्लोप क्या आ रहा है, 2y इक्वल टू 4x प्लस 7। तो y इक्वल टू हो जाएगा 4x अपॉन 2 प्लस 7, 2 2 जा 4, तो y इक्वल टू 2x प्लस 7, यानी कि इसका स्लोप बच्चे आ गया 2। और इस लाइन का भी स्लोप जो है हमारा 2 है। इस लाइन का भी स्लोप कितना, देखो यहाँ पे 2। चूंकि इन दोनों लाइन का स्लोप एक जैसा था इसलिए ये दोनों पैरेलल होंगे। लिखेंगे देयरफॉर 2y इक्वल टू 4x प्लस 7 एंड 3y इक्वल टू 6x माइनस 11 आर पैरेलल। आपसे पूछ रहा था कौन कौन से पैरेलल होंगे, हमने ये आपको बता दिया। पैरेलल सर्च करने का एकमात्र तरीका है आप स्लोप सर्च कर लें। स्लोप अगर इक्वल होगा तो पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते ये आपने कर लिया होगा। आइए क्वेश्चन 8 देखते हैं। 8 में स्टार लगा हुआ है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। इफ द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड कैन बी मेजर्ड इन केल्विन स्केल एज x केल्विन, यानी कि x जो होगा केल्विन को रिप्रेजेंट करेगा। इन द फॉरेनहाइट y डिग्री फॉरेनहाइट, y जो होगा फॉरेनहाइट को रिप्रेजेंट करेगा। द रिलेशन बिटवीन टू सिस्टम ऑफ मेजरमेंट आपको ये गिवन है, y इक्वल टू 9/5 x माइनस 273 प्लस 32। x जो होता है केल्विन होता है, y होता है फॉरेनहाइट होता है। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इन द फॉरेनहाइट स्केल व्हेन केल्विन इज 313। x का वैल्यू 313 रख देंगे, तो y इक्वल टू कितना होगा, देखो 9/5 x का वैल्यू 313 माइनस 273 प्लस 32। बस इसे ही सॉल्व करना है। 9/5 माइनस करेंगे, 3 माइनस 3 0, 11 माइनस 7 तो 4 हो जाएगा, 40 प्लस 32, 5 8 जा 40, 8 9 जा 72 प्लस 32, ये आ गया बच्चे 104 डिग्री फॉरेनहाइट। तो ये y की वैल्यू आ गई फॉरेनहाइट में। इस तरह से वैल्यू हमने निकाल दिया। ऐसे ही आपको दूसरा रिजल्ट दे रखा, देखिए फॉरेनहाइट की वैल्यू दे रखा है। इस बार हम लोग ये y का ही वैल्यू लिखेंगे। तो y की जगह क्या लिखेंगे, 158 इक्वल टू 9/5 और ये x माइनस 273 प्लस 32, ऐसा हो जाएगा। तो सबसे पहले जो प्लस 32 है, इस प्लस 32 को इस साइड लाके शिफ्ट करेंगे, ये हो जाएगा 158 माइनस 32, 9/5 x माइनस 273 माइनस करेंगे 5 8 माइनस 2 तो 6 हो जाएगा, 15 माइनस 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 तो 2 हो जाएगा 126। इसका रेसिप्रोकल 5/9 इक्वल टू x माइनस 273। 9 से काटेंगे, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 14 14 5 जा 70 और इसे इस साइड लाएंगे प्लस 273 इक्वल टू x। तो बच्चे x का जो वैल्यू आ गया 3 7 7 14 213 243 केल्विन। तो ये x का वैल्यू आ गया।
उम्मीद करती ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए पहले इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, फिर इस सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान सा है, ये भी स्टार लगे हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है, यानी कि स्टार वाले थोड़े अच्छे क्वेश्चन है। वर्क डन बाय द बॉडी इज द एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स, कह रहा फोर्स कांस्टेंट होना चाहिए एंड प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट फोर्स एंड द डिस्टेंस। देखो बच्चे, वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफएस, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ऐसा होता है वर्क डन। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट को डी लिखने के लिए तो डी लिख देते एफ डी, ऐसा। ड्रॉ इट्स ग्राफ बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स ऑफ 3 यूनिट, एफ की वैल्यू 3 लेने के लिए क्या है 3d, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 2 यूनिट। व्हाट इज द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 2 यूनिट, क्या डिस्टेंस की वैल्यू जब 2 यूनिट होगी तो वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन की जो वैल्यू होगी 3 इंटू 2 यानी कि 6 हो जाएगा, यानी कि हमारा पॉइंट हो गया 2 6, ठीक है। और एक पॉइंट क्या हो जाएगा, अगर वर्क डन की वैल्यू हम डी की वैल्यू 0 लेंगे तो वर्क डन की वैल्यू भी 0 हो जाएगा, तो हमारा दूसरा पॉइंट हो गया 0 0। एक पॉइंट तो हमें मिलेगा 0 0 बच्चे, एक पॉइंट तो मिलेगा 0 0, ठीक है। और दूसरा, हमें यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में कुछ भी नहीं कहा उसने कि कौन सा एक्सिस पे क्या लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। हम मान लेते हैं वाई एक्सिस जो वर्क डन है और एक्स एक्सिस जो वो डिस्प्लेसमेंट है, हम ऐसा मान रखें अपनी तरफ से, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे x का वैल्यू 2 है तो w का वैल्यू 6 है, 2 पे 6 की वैल्यू आ रही, 2 यहाँ पे और 6 यहाँ पे, ये हो गया 2 6। और दूसरा 0 0, ये रहा 0 0। हमारे पास 2 पॉइंट मिल गया, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा वर्क डन का ग्राफ बन के तैयार हो गया। तो सिंपल सा है, वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। आपको डी का वैल्यू दे रखा है यहाँ पे 2 यूनिट, और एफ की वैल्यू हमेशा फिक्स है 3, एफ की वैल्यू हमेशा फिक्स है 3, 1 पे देखेंगे 3 आ रहा वैल्यू यहाँ पे, है ना, इसलिए। चलिए, उम्मीद करते हैं ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, इसे पॉज करके नोट कर लें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल px इज पास थ्रू पॉइंट 15 एंड 311, फाइंड द पॉलिनोमियल px। तो आपको देखो ग्राफ दिया हुआ है, 15 और 311 से पास होता है, तो पहले हम इस पे ग्राफ ही बना लेते हैं ताकि आपको पॉलिनोमियल समझ में आ जाए। 15, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5, यहाँ पे आ जाएगा 15। चलिए चेक कर लेते हैं पहले सही से हम, कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये पॉइंट है 15 और दूसरा 311, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 11। तो यहाँ पे बच्चे 311, ये पॉइंट है 311। तो मैं जब इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करूंगा तो ये x y इक्वल टू 2 से मूव कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास 2 पॉइंट मिल गया, कह रहा px निकालना है। तो हम मान लेते हैं ये x का वैल्यू, ये y का वैल्यू, तो हम लिखेंगे यहाँ पर, देखिए ध्यान से, 5 इक्वल टू, हम लिखते हैं ना y इक्वल टू ax प्लस बी लिखते हैं, ax प्लस बी ऐसा लिखते हैं। तो y की वैल्यू 5 हो गया, a का वैल्यू 1, a इंटू एक्स का वैल्यू 1 है प्लस b, यानी कि 5 इक्वल टू a प्लस बी हो गया, ठीक है। ऐसे यहाँ से 11 इक्वल टू 3 इंटू ए प्लस बी, यानी कि हम लिखेंगे 11 इक्वल टू 3a प्लस बी। अब इन्हें सॉल्व कर देंगे, माइनस करेंगे, माइनस माइनस माइनस, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, 5 माइनस 11 तो माइनस 6 हो जाएगा, 3 माइनस a माइनस 3 तो माइनस 2a हो जाएगा, a का वैल्यू 3 2 जा 6 होता है, 3 आएगा। अब a का वैल्यू हम किस में रखेंगे, 1 में रखते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये 2 इक्वेशन। फ्रॉम 1 5 इक्वल टू 3 प्लस b, तो b का वैल्यू बच्चे 2 आ गया। तो हमें इक्वेशन क्या लिखेंगे, देखिए इक्वेशन y इक्वल टू ax यानी कि 3x प्लस 2b, ये हमारा पॉलिनोमियल, देखिए ये 2 से पास हो रहा है, y इंटरसेप्ट 2 के पास आ रहा है। इस तरह से हमारा ये कोऑर्डिनेट बन के तैयार।
फाइंड द कोऑर्डिनेट वेयर द ग्राफ ऑफ पी एक्स कट्स द एक्सेस। तो हमें इसका ग्राफ का बताना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है। एट वाई एक्सिस कहाँ पे कट कर रहा है बताओ, 2 पे, यानी कि हम कह सकते 0 2 लिखेंगे, 0 2 एट वाई एक्सिस इट कट्स 0 2। और एक्स एक्सिस पे कहाँ पे कट करेगा, तो ये लगभग यहाँ पे कट हो रहा है -1 से पहले। तो ये देखेंगे यहाँ से अगर मैं निकालूंगा वैल्यू x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 करने पर, तो 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, x की वैल्यू -2/3 हो जाएगा, -2/3 और 0। ये -2/3 होता है लगभग 0.7 और 0, तो यहाँ पे लगभग वो -0.666 आएगा ना, उसको 0.7 कह देंगे। ठीक है, इस तरह से हमारा पूरा सोल्यूशन हो गया। ये ग्राफ हो गया, यहाँ तक ही ग्राफ है, ये थोड़ा सा लाइन अटक गया था, बाहर निकल गया था। और ये पॉइंट क्या होगा, 0 2 -2/3 0 या फिर 0.7। ये हमारा ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पी एक्स एंड वेरीफाई योर आंसर। तो हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया, आंसर भी वेरिफिकेशन हो गया। चलिए इसे पॉज करके नोट कर लेंगे सही से। ओके, उम्मीद करते ये हो गया होगा आपसे। चलिए ठीक, क्वेश्चन 11 है और ये भी स्टार है, क्वेश्चन 12 ये भी स्टार्स लगे हुए हैं। चलिए देखते हैं, आपको पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी गिवन है, पी जीरो की वैल्यू 5 दे रखा है, तो हम पहले पी जीरो निकाल लेते हैं। इट मीन्स दैट ए इंटू 0 प्लस बी इक्वल टू 5, तो यहां से हमें बी का वैल्यू बच्चे 5 मिल गया, एक चीज से पता चला। ठीक है, उसके बाद क्यू एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी दिया हुआ है। ठीक है, अभी रहने देते हैं। द पॉलिनोमियल पी एक्स माइनस क्यू एक्स कट्स द एक्स एक्सेस, तो पहले पी एक्स माइनस क्यू एक्स निकालते हैं। ये कितना होगा देखो, ए एक्स प्लस बी माइनस सी एक्स प्लस डी। ऐसा सॉल्व करने से देखिए ए एक्स प्लस बी माइनस सी एक्स माइनस डी हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब आपसे कह रहा है पी एक्स प्लस क्यू एक्स जो है, पी एक्स माइनस क्यू एक्स कट्स एक्स एक्सेस, एक्स एक्सेस पे कट्स हो रहा है, तो y की वैल्यू जो होगी बच्चे यहाँ पे 0 हो जाएगी, यानी कि ये टोटल टर्म जो यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू जो है 0 हो जाएगी। हम इसका मतलब कह सकते हैं 0 इक्वल टू ए एक्स माइनस सी एक्स एक साथ प्लस बी माइनस डी एक साथ। तो यहां से x को अगर कॉमन निकाल लेंगे बच्चे, तो ये हो जाए a प्लस ए माइनस सी प्लस बी माइनस डी इक्वल टू 0, ऐसा हो जाएगा। चलिए अभी ऐसा ही रहने देते हैं। उसके बाद आपको दिया पी एक्स प्लस क्यू एक्स इक्वल टू 6x प्लस 4, पी एक्स प्लस क्यू एक्स इक्वल टू 6x प्लस 4। चलिए इसे प्लस करते हैं पहले। ठीक है, तो पी एक्स का वैल्यू कितना है, ए एक्स प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 6x प्लस 4। एक्स कॉमन लेंगे, ए प्लस बी प्लस डी इक्वल टू 6x प्लस 4। यहां से हमें a प्लस बी का जो वैल्यू है बच्चे वो मिल गया 6, और b प्लस डी का जो वैल्यू वो मिल गया 4। यहां से a माइनस सी का जो वैल्यू मिल रहा है वो हो रहा है 0, और यहाँ b माइनस डी का वैल्यू ये भी हो रहा है 0। तो ये हमारे पास 4 इक्वेशन मिल गए, इन चारों इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये इक्वेशन 1 a माइनस सी, ये इक्वेशन 2 a प्लस बी, ये इक्वेशन 3 b माइनस डी, ये इक्वेशन 4 b प्लस डी। ठीक है, यहां से पता चला a इक्वल टू सी होगा, इसमें वैल्यू रख देंगे, a और c दोनों को मिला देंगे, तो a प्लस ए एक्स प्लस बी, यहां c होगा। ठीक है, तो a प्लस ए इक्वल टू 6, यानी कि a का वैल्यू बच्चा 3 आ गया। अगर a का वैल्यू 3 आ गया तो c का वैल्यू भी बच्चे 3 आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। यहां से पता चला b इक्वल टू डी, यानी कि हम लिख सकते हैं यहां से b माइनस डी इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू डी हो जाएगा ना, यहाँ पे b और d रख देंगे, यानी कि b प्लस बी इक्वल टू 4, यानी कि b का वैल्यू बच्चे 2 आ गया। अगर b का वैल्यू 2 है तो d का वैल्यू भी 2 ही आ जाएगा, तो सबका वैल्यू आ गया। फाइंड पॉलिनोमियल पी एक्स एंड क्यू एक्स, तो पी एक्स निकालेंगे। पी एक्स क्या होता है, ए एक्स प्लस बी होता है। ए एक्स प्लस बी का मतलब 3x प्लस 2,
क्यू एक्स निकालने के लिए कह रहा है, ये सी एक्स प्लस डी होता है, ये भी कैसा हो जाएगा बच्चा, 3x+2 हो जाएगा। तो दोनों पॉलिनोमियल 3x+2 है। इस उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। चलिए इसे पॉज करके नोट कर लें। ठीक है, सेकेंड पार्ट, चलिए ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। स्टेज 1 है, इसमें 6 साइड दिए हुए, हम इसे 5+1 लिख लेते हैं, 1 × 5+1। ये एक 5 का सेट, दूसरा 5 का सेट, एक साइड कॉमन है, तो मैं लिखूंगा 2 × 5+1। यहाँ पे एक 5 का सेट, दूसरा 5 का सेट, और यहाँ पे 1 2 3 4 का सेट, हम लिखेंगे 3 × 5+1 ऐसा। यहाँ पर 6 है ना, यहाँ पे 6 5 11 है, यहाँ पे 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14। तो ये तो -1 हो रहा है, यहाँ तो -1, 3 × 5 -1 हो रहा है। ठीक है, चलो देखें कैसे होगा। कह रहा ड्रॉ नेट ऑफ नेक्स्ट 2 स्टेज, 2 और स्टेज का आपको नेट ड्रॉ करना है। तो मैं ड्रॉ कर देता हूं जल्दी जल्दी। पहले तो एक हेक्सागन बना लेंगे, फिर किसी एक साइड पर दूसरा हेक्सागन बना लेंगे, फिर किसी एक साइड पर तीसरा हेक्सागन बना लेंगे। ये हो गया। फिर किसी एक साइड पर चौथा हेक्सागन बना लेंगे, ये हो गया। तो ये स्टेज 4 हो गया। अगर स्टेज 5 बनाना हो तो पहले एक हेक्सागन बनाते हैं। ये नहीं, ये तो पेंटागन हो गया। हेक्सागन, एक हेक्सागन हो गया, फिर इस पे दूसरा हेक्सागन, फिर से इस पे तीसरा हेक्सागन, फिर इस वाले साइड पे चौथा हेक्सागन, फिर से इस वाले साइड पे पांचवा हेक्सागन, एक दो तीन चार पांच छह, हाँ ठीक है। इस तरह से आप किसी भी एक साइड को कनेक्ट करके हेक्सागन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 2 स्टेज ड्रॉ हो गया। ठीक है, अब आपसे कह रहा फर्स्ट स्टेज में कितने कितने साइड है बताओ, 6 साइड है। सेकेंड स्टेज में कितने साइड है, तो सेकेंड स्टेज में 11 साइड है, 5 इसके 5 इसके, एक कॉमन, 11 है। थर्ड स्टेज में कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब इसमें चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे ऐसा होगा 5, ये नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। फर्स्ट में 6, तो देखते हैं इस वाले पार्ट में 6 है, चलो ठीक है, इसको इसको हटा देते हैं। इस वाले पार्ट में 6 + 5 है, इस वाले पार्ट में 6 + 4 + नहीं 5 + 4 + 5, इसमें 5 इसमें 5 इसमें 4। इस वाले पार्ट में यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5, दोनों में 5 5 होंगे, यहाँ भी 5 यहाँ भी 5। यहाँ 5 + 4 + 5, इसके लिए पहले में 5, उसके दूसरे में 4, उसके तीसरे में भी 4, उसके चौथे में 5, ऐसा हो जाए। इसमें फर्स्ट में 5, दूसरे में 4, तीसरे में 4, चौथे में 4, पहले में 5 4 4 4 और ये 5 आएगा, ऐसा आएगा। यानी कि इसका मतलब ये कह सकते हैं, इसे 4 × 1 + 2 कह सकते हैं। ठीक है, इसे 4 × 2 + 2 कह सकते हैं। ठीक है, इसे 4 × 3 + 2 कह सकते हैं, इसे 4 × 4 + 2 कह सकते हैं, इसे 4 × 5 + 2 कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 5 5 10 4 14, 14 हो जाएगा। इसमें 5 5 10 4 14 4 18, 18 हो जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा, 5 5 10 4 14 4 18 4 22 हो जाएगा। इसी तरह से देखेंगे यहाँ पे, अगर n वाले में आ जाएगा तो 4n
प्लस 2 हो जाएगा, 4n प्लस 2 हो जाएगा। तो आपसे यहाँ पे nth स्टेज के लिए लिखने के लिए कह रहा है, तो आप लिखेंगे 4n प्लस 2। ये फिगर गड़बड़ होने की वजह से गड़बड़ हो गया, खैर कोई बात नहीं। 4n प्लस 2 हो जाएगा, nth स्टेज का 4n प्लस 2। अगर 1 के लिए n की वैल्यू 1 रखेंगे 6 हो जाएगा, 2 रखें 4 2 जाए 8 और 2 10 आ जाएगा। 3 के लिए 4 3 जाए 12, 3 12 और 2 14 आ जाएगा। सभी का वैल्यू आ गया। उम्मीद करते हैं ये वाला 12th आपको समझ में आ गया। इसे पॉज करके नोट कर लें। 12 में कुछ और क्वेश्चन है, आपको 15 स्टेज में कह रहा है, तो हमने पहले ही क्वेश्चन लिख दिया 4 इंटू 15 प्लस 2, 15 4 जा 60 प्लस 62 हो गया आंसर। ठीक है, आपसे क्या 200 हो सकता है, हम लिखेंगे 4n प्लस 2 इक्वल टू 200, यानी कि 4n की वैल्यू हो गया 198, n का जो वैल्यू होगा 198/4 चेक करेंगे तो ये आ जाएगा 4 4 जा 16, 4 9 जा 36.5, तो नॉट पॉसिबल, पॉइंट में नहीं होना चाहिए, नॉट, यानी कि इसके स्टेज में 200 नहीं आ सकता। ये बात हो गया। इस तरह से दो और क्वेश्चन थे इसके जो हमने कर दिए। क्वेश्चन 13 दिया हुआ है, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, क्यू एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, दो लीनियर पॉलिनोमियल, द ग्राफ ऑफ पी एक्स पास थ्रू 2 3 एंड ग्राफ ऑफ क्यू एक्स पास थ्रू दिस पॉइंट। ठीक है, तो पहले एक काम करते हैं, हमको पी एक्स से चेक करते हैं। पी एक्स दिया हुआ ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो ये देखेंगे 2 3 से पास होता है, 2 3 से मतलब 3a प्लस बी इक्वल टू, नहीं यहाँ a का वैल्यू 2 है ना, 2a प्लस बी इक्वल टू 3, और दूसरा पॉइंट दिया 6 11, यानी कि आप लिखेंगे 6a प्लस बी इक्वल टू 11। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 माइनस कर देंगे तो -4a इक्वल टू -8, a का वैल्यू बच्चे 2 आ गया। 1 में रखेंगे फ्रॉम 1, 2 इंटू 2 प्लस बी इक्वल टू 3, तो b का वैल्यू बच्चे -1 आ गया, यानी कि px का जो वैल्यू आ गया बच्चे ax प्लस बी होता है, यानी कि 2x, और b का वैल्यू -1 आ गया, px आ गया हमारा। अब द ग्राफ ऑफ qx पास थ्रू, अब qx की बात करते हैं। qx दिया हुआ हमारा कितना, देखो cx प्लस डी, cx प्लस डी। अब कह रहे पास थ्रू 4 -1, ये 4 -1 से पास करता है, तो आप x के 4 लिखेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 4x प्लस डी इक्वल टू -1, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद द ग्राफ ऑफ क्यू एक्स इज पैरेलल टू द पी एक्स, द ग्राफ ऑफ क्यू एक्स इज पैरेलल टू पी एक्स। तो पैरेलल होने का मतलब ये होता है दोनों का स्लोप एक जैसा होना चाहिए। क्यू एक्स पैरेलल टू पी एक्स मीन्स स्लोप सेम, स्लोप सेम, यानी कि यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 4x है, दोनों में एक जैसी वैल्यू होनी चाहिए, या तो यहाँ पे 2x और यहाँ पे 2x होना चाहिए। ठीक है, दोनों का स्लोप सेम होना चाहिए। चेक करेंगे अभी क्या आता है। उसके फाइंड द पी एक्स एंड क्यू एक्स, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर दिस लाइन मीट्स द एक्स एक्सिस। कह रहा है कि उस पॉइंट को भी पता करें जहां पे ये लाइन एक्स एक्सिस को मीट करते हैं। तो चलिए देखते हैं, पहला पी एक्स की वैल्यू, मीट एक्स एक्सिस एट, एक्स एक्सिस पर मीट करने का मतलब y इक्वल टू 0, यानी कि पी एक्स इक्वल टू 0, पी एक्स इक्वल टू 0। जैसे ही आप पी एक्स को 0 करेंगे, यानी कि 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स का वैल्यू 1/2 हो जाएगा, यानी कि पॉइंट जो बनेगा बच्चे वो 1/2 और 0 बनेगा। अब क्या क्यू एक्स भी एक्स, यानी कि y इक्वल टू 0, यानी कि क्यू एक्स इक्वल टू 0। क्यू एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखिए यहाँ पे 4x प्लस डी, -1 भी है ना, इसे तो सॉल्व करना होगा। तो जो बच्चा px है, ये y इक्वल टू 2x माइनस 1 लिखा हुआ है, px को y कहते हैं ना, और जो qx है ये आ रहा है -1, यानी कि y की वैल्यू -1 है, 4x प्लस डी, तो -1 4x प्लस डी, और इसे y एक्सिस से मीट कराना है
तो डी का वैल्यू तो निकालना होगा। पैरेलल है तो इन दोनों का स्लोप एक जैसा होना चाहिए। स्लोप एक जैसा होना चाहिए यानी कि यहाँ पे 2x यहाँ पे 2x ही होना चाहिए। हम लिखेंगे इसे 2x प्लस डी अपॉन टू इक्वल टू -1/2। इसे दूसरा इक्वेशन मान लीजिए, तभी बात बनेगा, ऐसे तो बात नहीं बनने का। ठीक है, डी का वैल्यू भी तो पता करना है हमको। चलिए रखते हैं क्यू एक्स इक्वल टू 0 रखते हैं, यानी कि y इक्वल टू 0। वाई की वैल्यू 0 रखेंगे यानी कि इस वाले टर्म को 0 करेंगे। ये जो होता है इस साइड में y की वैल्यू होती है, तो इस टर्म को 0 करेंगे। 2x प्लस डी अपॉन टू इक्वल टू 0। तो यहाँ से d का वैल्यू जो आ रहा है 4x प्लस डी इक्वल टू 0, डी का वैल्यू आ रहा है -4x। ये तो गड़बड़ है, d का वैल्यू ही नहीं आ पा रहा है इसमें। तो खैर हम यहीं पर लिख लेंगे -4x और 0। हाँ, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा क्रॉस चेक करूंगा, इस क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ जोड़ है, इनकम्प्लीट लैंग्वेज लग रहा है मुझे। ठीक है, वैसे इतना दूर तक लिख लें, जो हो सकता है वो कर लें। व्हाट डू द लीनियर फंक्शन ax प्लस a, इसका क्या मीनिंग होता है? यानी कि यहाँ पे a और यहाँ पे a दोनों एक जैसे हैं। a इज ग्रेटर देन इक्वल, अगर आपने मान लीजिए a की जगह 1 रखा, हम कहेंगे y इक्वल टू x प्लस 1। अगर 2 रखा तो y इक्वल टू x प्लस 2x प्लस 2, y इक्वल टू 3x प्लस 3। इसका यही मतलब होता है, आपने a का वैल्यू ऐसे रखना है। अब अगर इसे चेक करेंगे तो ये हो जाएगा 0 1 से पास करेगा। अगर आपने x का वैल्यू 0 रखा तो y का वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पे x का वैल्यू 0 रखा तो y का वैल्यू 2 हो जाएगा। यहाँ पे x का वैल्यू 0 रखा तो y का वैल्यू 3 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और अगर आपने यहाँ पे y का वैल्यू 0 रखा तो x का वैल्यू -1 0 हो जाएगा। यहाँ पे y का वैल्यू 0 रखा तो यहाँ भी -1 0 हो जाएगा। यहाँ भी आपने y का वैल्यू 0 रखा तो यहाँ भी -1 0 हो जाएगा। कैसे? देखिए y की वैल्यू 0 रखेंगे ना, 3x प्लस 3, 3 को इधर लाएंगे -3 इक्वल टू 3x हो जाएगा, x की वैल्यू -1 आ जाएगा, यानी कि -1 0, सब में ऐसे ही आएगा। यानी कि इसका जो ग्राफ बनेगा बच्चा ऐसा बनेगा। इसमें देखिए x का वैल्यू -1 है, यहाँ पे x का वैल्यू -1 मान लो, और ये देखो 1 0 हो गया, ये 2 0 हो गया, ये 3 0 हो गया, ये -1 0। तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगा पैरेलल टू y एक्सिस। हम कहेंगे ग्राफ जो होगा इसका विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट x इक्वल टू -a। x की वैल्यू जो भी -a की होगी उतने डिस्टेंस पे ग्राफ इसका बनेगा। यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आपने अगर यहाँ तक देख लिया है तो थैंक्स अ लॉट। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगेगा। हाँ, एक क्वेश्चन था क्वेश्चन 13, उसमें कुछ मिस्टेक है, देखेंगे उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसके लिए अलग से एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।